नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आज हम आए हैं ज़िला फ़िरोज़पुर पंजाब। पंजाब आने का हमारा मकसद है पूरे पंजाब के अंदर एक नाम उभर कर इस समय जो सामने आ रहा है दीप दशानन, उनसे जानेंगे कि क्या संगठन के मोटिव हैं, किस तरह से समाज के बीच में काम कर रहे हैं। दीप दशानन जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीप जी, सभी को सबसे पहले क्रांतिकारी जय वाल्मीकि, जय भीम, जय लंकेश, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जी, जो आप विशेष तौर पर पहुँचे हमारे पास दीप दर्शन के पास। जो रावण सेना मिशन अम्बेडकर जो संगठन पूरे पंजाब में नहीं पूरे भारत में इस वर्क कर रहा है, और जो एक सोच है रावण सेना मिशन अम्बेडकर की जो समाज पर SC ST जो हमारा समाज है, इस पर आए दिन पूरे ही पंजाब में पूरे ही भारत में जो एट्रोसिटी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं, और अत्याचार जो समाज पर किसी वक्त जो अत्याचार की एक आंधी जो यूपी बिहार में हुआ करती थी, पर वो उस अत्याचार ने एक ऐसा रुख लिया कि पंजाब में भी अब जगह जगह पर ऐसे अत्याचार देखने को मिल रहे हैं कि जगह जगह समाज पे SC ST समाज पर अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। और रावण सेना मिशन अम्बेडकर इन अत्याचारों के खिलाफ खड़ी होकर सामने आ रही है। दशानन जी, अभी एक अफवाह है या फिर वो हकीकत है जो इस समय चल रही है पंजाब के अंदर कि जो SC ST है उसका जो कानून है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। क्या सच्चाई है उसमें? देखो, जो कानून SC ST है, ये इसे ऐसी कोई ताकत आज तक पैदा नहीं जो ख़त्म कर दे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो हमें राइट दिए हैं वो ना तो कोई ख़त्म कर सका है आज तक, और ना ही कोई ख़त्म कर सकेगा। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की, अगर ऐसा करना चाहा, जो हमारे पास जो सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार है SC ST जो कानून है, अगर उसे कोई ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो शायद मैं याद दिला दूं आपको सौरभ जी कि 2 अप्रैल 2018 को भी ऐसे ही सरकारों ने उसे रद्द करने की कोशिश की थी, लेकिन हम सड़कों पर आए और उसे कानून को हमने रद्द होने से बचाया। और ना ही ऐसा हो सकता है, ये एक अफवाह है। अगर ऐसा हुआ तो हम तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए, चाहे किसी तरह की लड़ाई हो, लड़ने के लिए तैयार रहेंगे हम हमेशा ही। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं जो वाल्मीकन और दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं उन पर यहाँ पंजाब में भी क्या उसी हिसाब से शोषण हो रहा है जैसे और राज्यों में भारत के हो रहा है? और अगर होता भी है तो आपकी क्या भूमिका रहती है संगठन के माध्यम से? देखिए, जैसे मैं आपको पहले बताकर अभी हटा हूँ कि जो अत्याचार था जो SC या दलित समाज पर हमारे पर, वो ज़्यादातर पहले यूपी में हुआ करता था। कभी घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता था और कभी बारात लेकर जाने से रोका जाता था, लेकिन वो जो अत्याचार है, शायद उस अत्याचार ने अपना रुख जो पंजाब की ओर कर लिया है। और पंजाब में आए दिन कहीं ना कहीं पर, अभी मैं आपको ताज़ी ही मिसाल बताऊंगा कि कुछ दिन पहले अभी यहाँ पर पंजाब के ही फ़िरोज़पुर के एक कस्बा पड़ता है साबूआना पिंड, जहाँ पर एक दलित परिवार के बच्चे की जो जाट समुदाय के लोगों ने जहर पिलाकर ज़बरदस्ती कत्ल कर दिया, उसे मार डाला। और रावण सेना ने जब इस एजेंडे में दीप दशानन ने पैर रखा तो उन लोगों पर SC एट्रोसिटी एक्ट दफ़ा 302 के तहत भी मुकदमे जो दर्ज करवाए। अगर ऐसा कहीं पर भी होता है तो रावण सेना की भूमिका सबसे पहले रहती है। रावण सेना का एक सिपाही लड़ाई लड़ने के लिए और जंग लड़ने के लिए तैयार रहता है, अपने समाज को इंसाफ दिलाने के लिए। अभी हाल ही में पिछले 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का यहाँ दौरा था, और जो ये हाईवे है, इसी हाईवे पर प्रधानमंत्री का जो काफ़िला है वो रोका गया है। उसको आप किस तरह से ठीक मानते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं जो देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका काफ़िला अगर रोका गया तो वो जिन्होंने रोका उनका काफ़िला, मैं कहना चाहूँगा कि वैसे देश के जो प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने रोका, अगर उनकी कुछ मांगे थी तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए था अगर उनकी 2 मिनट के लिए वहाँ पर रुक कर बात सुन लेते। ऑलमोस्ट देश के प्रधानमंत्री हैं,
पूरा देश उन पर निर्भर है, पूरा देश उनसे उम्मीदें रखता है। अगर किसानों ने या किसी ने विरोध किया तो उनकी भी कुछ मांगें होगी। तो मेरी नज़र में जो वैसे हुआ वो हुआ तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री अगर चाहते तो उतर कर सिक्योरिटी के बीच में उनकी बात सुन सकते थे। उनके जो लीडर थे या उनके जो मूवमेंट को चला रहे हैं उनसे मिल सकते थे 2 मिनट के लिए। दीप जी, अगर हम बात करें संगठन की, संगठन यहाँ पंजाब प्रांत में भी ही है या फिर इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड वहाँ भी काम कर रहा है? देखिए, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश से ही लोग जो हैं संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पंजाब से भी, हरियाणा से भी और दिल्ली से भी कुछ वीर जुड़े हुए हैं और हर एक राज्य से लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के। लेकिन अब जो पंजाब से बाहर निकलने के लिए हम तैयार हैं। बड़ी जल्दी ही हरियाणा में और जो ज़मीनी सतह पर मीटिंगें की जाएंगी और लोगों को अपने जो समाज के वीर हैं उनको जागरूक किया जाएगा कि अपने हकों के लिए कैसे लड़ना है, अपने हक को कैसे लेने हैं संवैधानिक दायरे में रहकर। उसके लिए बहुत जल्दी हम पंजाब से बाहर निकलने वाले हैं और पंजाब के जितने वीर हैं जो जिनके दिल में जज्बा है कि समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए लड़ना है और समाज के हकों की राखी करनी है, तो उसके लिए रावण सेना बहुत जल्दी ही पंजाब से बाहर जाकर घर घर जाकर इस चीज़ का प्रचार प्रसार करने वाली है। एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन जो ग्राफ है वाल्मीकि समाज का, एजुकेशन को लेकर के किस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं? एजुकेशन, जैसे ज्ञान होना भी समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान के बिना भी कुछ भी जो अधिकार भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। और एजुकेशन के लिए हम जहाँ पर भी मीटिंग करते हैं सबसे पहला संदेश ही हमारा लोगों को यही होता है, जो लोग जुड़ते हैं रावण सेना संगठन से, कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। और एजुकेशन के लिए भी, जैसे अब कोरोना की आड़ में बच्चों की पढ़ाई जो ख़राब हो रही है, बच्चों को जो सिर्फ सरकार का, मुझे ये कोरोना के प्रति भी एक ऐसा लग रहा है कि शायद जो SC ST समाज है इसे ही दबाने की एक साजिश की जा रही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो ना पढ़ पाएँ, क्योंकि अमीरों के जो बच्चे हैं या जो इस देश के जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके पास वो सब सुख सुविधाएं हैं जो अपने घरों में बैठकर मोबाइल से पढ़ सकते हैं, क्लासें लगवा सकते हैं। और इसके लिए भी शायद जल्दी ही हमारी एक मूवमेंट तैयार होने जा रही है कि जो स्कूल बंद हैं स्कूलों को खुलवाया जाए और उनकी जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो पूरी तरह से सरकार उसकी जिम्मेवारी ले। जो समाज अपने बच्चों को पढ़ाने में जो आज असफल हो रहा है और जो सरकारें हैं शायद उनकी भी नीति है कि जो SC समाज के बच्चे कहीं पर पढ़कर आगे ना आ जाएं। तो मैं तो इस लिहाजे से रावण सेना इसके लिए भी जल्दी आवाज़ खड़ी करने जा रही है। अगर हम बात करें कि सरकार कई बार मुहैया सुविधा नहीं करा पाती है बच्चों तक, क्या संगठन सक्षम है या कराते भी हैं जो बच्चे सक्षम हैं पढ़ने के लिए, उनको जो सुविधा हो, कॉपी किताब हो या ड्रेस हो या किसी बच्चे की फ़ीस वगैरह या एडमिशन वगैरह की फ़ीस पैसों की बात हो, क्या वो उस तरह से भी मदद करते हैं? बिल्कुल। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जब हम निकलते हैं बाहर तो देखते हैं कुछ बच्चे जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने में बिल्कुल सक्षम नहीं है या उनके माता पिता, तो रावण सेना ने ऐसे ही कुछ बच्चों को अभी रावण सेना के जो एक वीर हैं उनके सभी से हम थोड़ा इकट्ठा करके उन बच्चों के लिए काम भी कर रहे हैं। और पीछे हाल में ही अभी हमने 5 बच्चों की जो एडमिशन करवाई थी स्कूल में और उनका जो पढ़ाई का खर्चा जो रावण सेना ने उठाया था कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए। और फिर भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा इच्छा है जिसके दिल में पढ़ने की, तो हम उसे पढ़ाने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए भी तैयार हैं। और अगर कोई ऐसा है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। क्या एजुकेटेड बच्चों की एक लिस्ट या कोई डाटा वगैरह आप लोग इकट्ठा करते हैं कि भाई ये बच्चे हैं पढ़ने वाले या ये ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं या और किसी डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी कोई लिस्ट वगैरह भी आप लोगों के माध्यम तैयार की जाती है? देखिए, लिस्ट की जो बात है कि अभी तक ऐसा नहीं है कि लिस्ट बनाई गई हो किसी बच्चों की, लेकिन अब बड़ी जल्दी ही जो लिस्ट है ऐसे बच्चों की ली जाएगी जो बच्चे वेल एजुकेटेड ग्रेजुएट हो चुके हैं और उनसे मिलकर हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं जल्दी कि वो जो बच्चे एजुकेटेड हो गए हैं और उनके ज़रिए ही उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। तो इसके लिए भी हम काम करेंगे जल्दी ही,
कि जो वेल एजुकेटेड बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करके और उन्हें अपने साथ जोड़कर और उनके साथ मीटिंग की जाए कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे या जिनका जो सक्षम नहीं है वो उनके द्वारा उन्हें स्टडी करवाई जाए। क्या रावण मिशन जो आपका संगठन है, क्या वो राजनीति में भी भागीदारी लेने की तैयारी कर रहा है? अभी हाल ही में चुनाव है, कोड ऑफ कंडक्ट पंजाब के अंदर लग चुका है। देखिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो राजनीति में रावण सेना संगठन जो हिस्सेदारी ले, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि वो जो समय है जब आएगा तो जब उस पर बात करेंगे राजनीति में कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं जाना। क्योंकि हम रावण सेना की एक सोच है कि रावण सेना मिशन अम्बेडकर की जो अभी किसी किले के साथ बंधना नहीं चाहता, क्योंकि जो समाज का काम है, अगर आज किसी राजनीतिक पार्टी में हिस्सा लेते हैं तो अगर समाज का किसी का शोषण होता, अगर वो शोषण करने वाला ही उसी पार्टी से हो तो उस आवाज़ को हम बुलंद नहीं कर सकते। मेरा सोचना ये है। इसलिए अभी तक राजनीतिक पार्टी में किसी में हिस्सेदारी की बात कोई नहीं है, ना ही ऐसी कोई आगे तक होगी। जब होगी तो अपने दम पर ही कुछ करेंगे समाज के लिए, अगर करना ही पड़ा तो। दीप जी, पूरे भारत के अंदर एक अमृतसर एक ऐसी जगह है जहां पावन वाल्मीकि तीर्थ का निर्माण हुआ और भव्य सुंदर आश्रम अमृतसर के अंदर पूर्व सरकार ने बनवाया। लेकिन अब इस समय जो उसकी स्थिति है वो अब ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। वहाँ जैसे वहाँ पत्थर वगैरह लगे हुए हैं वो टूट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। वहाँ की जो रेख देख है वो सरकार द्वारा नहीं की जा रही है, उस पर क्या विचार है? विचार कि इसके लिए हम पहले भी 1-2 बार मांग पत्र दे चुके हैं डीसी साहब को भी, कि जो उसकी सुंदरता, जो वहाँ की जो अखंडता है जो वहाँ पर ख़राब हो रही है। और सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो पावन वाल्मीकि तीर्थ जो अमृतसर में स्थित है वो वाल्मीकि कौम है जो उनका मक्का है, और सरकार इस तरफ ध्यान दे। अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो खामियाजा भी सरकार को ही भुगतना पड़ सकता है। और जो वहाँ पे पत्थर वगैरह या टूट रहे हैं या कोई नुकसान हो रहा है, हम सरकार से यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती तो शायद उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। और उसकी सुंदरता, अगर जो इतने करोड़ों रुपए लगकर उसकी सुंदरता बनाई गई पावन वाल्मीकि तीर्थ, जो पूरे देश में पूरे विश्व में वाल्मीकि समाज का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमात्मा का भव्य स्थान दरबार स्थापित है, सरकार ध्यान दे। नहीं तो सरकार के खिलाफ अगर इस लड़ाई को भी छेड़ना पड़ा तो वो भी छेड़ेंगे। वाल्मीकि आश्रम की जो मर्यादा है वो आजकल वहाँ भंग की जा रही है। वहाँ बाहर जो मेन सड़क है वाल्मीकि आश्रम वाली और संगत हॉल के ठीक सामने दोनों तरफ सड़क के वहाँ भांग बेची जा रही है, और नज़दीक ही वहाँ थाना है पुलिस का, और वहाँ जो मैनेजमेंट है, जीएम है, सबकी नॉलेज में है। तो उसके बारे में क्या है? देखिए, इस बात का जो मुझे पता आपके द्वारा ही लग पाया, अभी तक मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि वहाँ पर ऐसा कुछ काम हो रहा है। अगर ऐसा कुछ काम हो रहा है तो वह बहुत गलत है। और मैं अपने अमृतसर में रहने वाले साथियों से ये बेनती करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उस चीज़ का विरोध करें, और जो लोग वो काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करवाई जाए, उस चीज़ को बंद करवाया जाए। नहीं तो फिर मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वहाँ पर जो लोग कर रहे हैं वहाँ पर गलत काम, ऐसा नशा बेच रहे हैं, वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। क्योंकि वैसे बताना चाहूँगा कि जो धार्मिक स्थल होते हैं, वो कोई भी धार्मिक स्थल हो, 200 मीटर के दायरे में वहाँ पर कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ या कोई ऐसी चीज़ अगर बेची जाए, वहाँ पर व्यापार किया जाए तो वो एक आपराधिक जुर्म है। तो उसके तहत वहाँ पर 295A का जो पर्चा FIR है वो उन लोगों पर दर्ज करनी चाहिए प्रशासन को। वहाँ पर अगर नहीं करते तो हम जल्दी वहाँ पर एक DC साहब को, वहाँ पे SSP साहब को मांग पत्र देकर उन पर लोगों पर कार्रवाई भी करवाएंगे। दीप जी, एक सवाल और है और अंतिम सवाल है ये हमारा कि वाल्मीकि आश्रम के अंदर चाहे वो कोई भी VIP हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या मिनिस्टर हो सरकार का, वो लोग आते हैं तो वहीं के जो लोग हैं, वहाँ की जो प्रबंधक कमेटियाँ हैं, चाहे वो वाल्मीकि तीर्थ श्राइन बोर्ड हो या और भी संगठन हो, वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ की जो मर्यादा है उसको कहीं ना कहीं भंग करने की वहाँ कोशिश की जाती है। जो एक आश्रम की मर्यादा होनी चाहिए वो लोग वहाँ बना नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो मर्यादा भंग हो रही है उसका कारण है कि शायद अभी तक जो श्राइन बोर्ड वहाँ पर बना हुआ है, और श्राइन बोर्ड की ही ड्यूटी बनती है कि अगर जो वहाँ पर कोई अगर आता है, जूते पहनकर भी चले जाते हैं लोग वहाँ पर। कई बार देखने को आया, पीछे कुछ मंत्री वहाँ पर गए तो उनके पैरों में भी जूते दिखाई दिए।
लेकिन इसका जिम्मेवार जो है वो सारा श्राइन बोर्ड ही है, क्योंकि श्राइन बोर्ड के अंडर में है। अभी तक समाज के लेवल पर उसकी कोई भी जो कमेटी जो गठित नहीं की गई है अभी तक। और अगर समाज की कोई कमेटी गठित की जाती है तो फिर उसके बीच में हर एक संगठन से कोई ना कोई नुमाइंदा लिया जाता है, तो उसकी भूमिका फिर हम सब मिलकर निभाएंगे और उसकी जो मर्यादा है वो स्थापित की जाएगी। और जो मर्यादा भंग करने की बात है वो उसका जिम्मेवार सारा अभी तक वहाँ पर जो सरकार का ही श्राइन बोर्ड बैठा हुआ है, जो सरकार द्वारा गठित किया गया है, तो उसकी जिम्मेवारी उसी की बनती है। और अगर ऐसा वो करते हैं तो हमारे जो लोग हैं जो किसी भी संगठन से आते हैं, अकेला रावण सेना नहीं, किसी भी संगठन से अगर लोग जो आते हैं, जो तीर्थ पर पहुंचते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो मर्यादा अगर कोई भंग करता है तो उसे वहाँ पर इसका सबक सिखाया जाए। बिल्कुल, ये है दशानंद जी जिन्होंने बखूबी बताया कि वाल्मीकि तीर्थ आश्रम की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं भंग हो रही है। तो वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वाल्मीकि तीर्थ श्राइन बोर्ड, वो उसकी कमी है और सरकार की कमी है। और अगर सरकार या वहाँ की कमेटियों ने उस कमी को दूर नहीं किया तो मजबूरन सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। पंजाब से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।